नमस्कार। अक्षय तृतीया पर 18 गांव में नई बस्ती आज भी शहनाई। अक्षय तृतीया के अबू सावों पर जहां प्रदेश में ही नहीं देश भर में गली गली मंगल गीत और शादियों की शहनाइयों की गूंज सुनाई देती है, वहीं प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा क्षेत्र में 18 गांव आज भी ऐसे हैं जहां अक्षय तृतीया के मौके पर बैंड बाजों के स्वर सुनाई नहीं देते और ना ही इन गाँवों में कोई मंगल कार्य होता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग आज भी बिना किसी तर्क वितर्क के निभाते चले आ रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के 18 गांवों में शादियों की शहनाई नहीं गूंजने के पीछे जानकारों का मानना है कि रियासत काल में 1319 की बैसाख सुदी तीज पर आसपास के 18 गांवों में विभिन्न समुदायों के नव दंपति चौथ माता का आशीर्वाद लेने माता के मंदिर आए थे। उसी दौरान दूल्हा ने घूंघट में होने के कारण अपने दूल्हे को पहचान नहीं पाई और दूसरे दूल्हे के साथ जाने लगी। इस बात का पता जब दूल्हों व उनके परिजनों को लगा तो दूल्हों के बदलने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारकाट मच गई। ऐसी कहावतें चली आ रही हैं। इसी दौरान चाकसू और मेघ सिंह गौड़ ने यहां आक्रमण कर दिया, जिसमें करीब 84 जोड़ों की मौत हो गई। तब यहां के तत्कालीन शासक मेलक देव चौहान ने 84 वन दंपतियों की मौत पर अक्षय तृतीया के मौके पर इलाके में शोक मनाने की बात कही थी। तब से लेकर आज तक इस इलाके के 18 गांवों के लोग इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं और इस दिन 18 गांवों में किसी भी घर में शादी चढ़ाई नहीं होती और ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही किसी की शादी अक्षय तृतीया पर की जाती है। और तो और घरों में सब्जी तक में हल्दी तक नहीं डाली जाती। गाँव में किसी भी मंदिर में आरती के बाद यंत्र तक नहीं बजाए जाते। चौथ माता के मंदिर में लगे घंटों को भी अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि कोई इन्हें बजा ना सके। यहाँ चौथ माता मार्ग पर जहाँ रियासत काल में 84 दूल्हा दुल्हन मारे गए थे, वहाँ उनके चबूतरे बने हुए हैं। आज भी इलाके के कई समुदायों के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उस दिन के बाद से रियासत के इन 18 गांवों में आका तीज के अबू सावे पर कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। रियासत काल में घटित हुई घटना को लेकर आज भी यहाँ के लोग अक्षय तृतीया पर शादी विवाह नहीं करते और सदियों से चली आ रही परंपरा को बिना तर्क वितर्क के निभाते चले आ रहे हैं। को शादियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। आज की तरह लड़का और लड़की देखने का सिस्टम भी नहीं होता था, इसलिए लाडे दूल्हे इतने आ गए कि आपस में एक दूसरे की पत्नियां एक दूसरे के साथ में गठजोड़ा जुड़ गया। तो उस गठजोड़ा जुड़ जाने की वजह से यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने पर मतलब कत्लेआम मचा। तो माँ भगवती ने स्वयं प्रकट होकर के और आज के दिन आकातीज सोमवार को प्रतिबंध लगाया कि आज के दिन किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। जैसे मंदिर में घंटी है वो नहीं बजेगी, आरती मन में बोली जाएगी और किसी प्रकार की कोई सब्जी या कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाएगी। केवल रोटी या सब्जी मान लो या तो एक दिन पहले बना लो, बढ़िया बनानी है तो, या फिर पानसी की जो चने की सब्जी होती है वो बनाई जाए। और सोमवार को आज भी बहन बेटी को ससुराल नहीं भेजते। यहाँ पर ये चौथ का वर्णा आसपास में शोक मनाने की परंपरा चली आ रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में ऐसी दुखद घटना घटित हुई थी जिसके कारण शोक के अंदर आज भी वो मनाई जा रही है ऐसे कैसे ही। उस समय यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बारातें यहाँ पर रुकी हुई थी और बारातों के अंदर जो है उस समय महिलाओं को और इनको आने की प्रथा थी। सब लोग हथियार लेकर चला करते थे। तो माताजी के नीचे खातोलाव के अंदर ये बारातें रुकी हुई थी। कहते हैं कि किसी ने महिला की छेड़छाड़ कर दी और उसके अंदर उसका रूप इतना भयंकर हो गया कि कई लोगों की जो है वहाँ पर लाशें बिछ गई। कुछ कहते हैं कि वहाँ पर डाकुओं का आक्रमण हो गया
लेकिन ये सब किदवंतियाँ हैं। ये बात मेरी ज़रूर जचती है कि कई महिला वगैरह की छेड़छाड़ हो गई हो या कोई डाकुओं का आक्रमण हो गया हो, लेकिन ऐतिहासिक स्तर के कोई प्रमाण नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग बताया करते हैं कि इस प्रकार की एक घटना यहाँ पर अक्षय तृतीया के रोज़ घटित हुई थी। तो उस समय के राजा ने अपने क्षेत्र के जितने भी 18 गांव थे उनके अंदर ये आदेश जारी कर दिया था कि आज के दिन अक्षय तृतीया के रोज़ गांव के अंदर 18 गांव के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करेगा, कोई भी उत्साह और खुशी का कार्य नहीं करेगा। यहाँ तक कि साग सब्जियाँ वगैरह उसको जो है छोंकने का काम नहीं करेगा। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है और आज भी इसी तरह के जो है कोई भी यहाँ पर बारात नहीं आती है, सिर्फ बारात जाती है लेकिन आती नहीं है बारात। इसके अतिरिक्त उस समय की इस आदेश में आज का जो ये सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है इसके विपरीत कितनी अच्छी सौहार्दता और कितना अच्छा सांप्रदायिक सौहार्दता की भावना उसमें दिखाई देती है। इसलिए ये जो अक्षय तृतीया का पर्व है उसको आज भी अभी जो 3 तारीख को आने वाला है लोग उसी तरह से गमगीन माहौल में बताते हैं, जिसके कारण पूरे 18 गांव के क्षेत्र के अंदर मातम छा गया। रियासत काल के बरवाड़ा ठिकाने के जो 18 गांव हैं तो वो सब माता जी को तो मानते ही हैं। तो उस समय क्या हुआ कि ये दूल्हे दुल्हन को दूसरे दिन यहाँ माता जी की ढोकने के लिए लाते हैं। तो कहीं दूल्हे और दुल्हन यहाँ आई हुई थी और वो घूंघट की वजह से दूल्हे दुल्हन इधर उधर होने से वहाँ कोई विवाद हो गया और विवाद होने में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना जबरदस्त हुआ कि वहाँ कई आदमी मारे गए, कई दूल्हे दुल्हन भी उसमें हो गए। तब से यहाँ उस आखातीज की ये आट हो गई कि उसको शौक के रूप में मनाते हैं। और हमारे इन 18 गाँव में जो रियासत के 18 गाँव बरवाड़ा ठिकाने के उसमें कोई शादी नहीं होती है। आज भी यहाँ आज के दिन न कोई बैंड बजता है, न कोई डेकोरेशन होता है, न कोई शादी होती है। अगर किसी को शादी करनी है तो एक दिन पहले यहाँ से बारात रवाना हो जाती है, इस दिन कुछ भी नहीं होता है। आज भी ये है कि हर घर में यहाँ पूरे 18 गांव में हम सब्जी भी नहीं बनाते हैं, चूल्हे पे कढ़ाई नहीं चढ़ती है, कोई तली हुई चीज नहीं बनाते हैं। अगर सुबह जैसे दाल वाल बिना छौंकी बिना हल्दी की दाल बना ली और वो खा ली और उसको शौक के रूप में आज भी मनाते हैं। आज भी ये कायम है, शौक के रूप में मनाते हैं। आज भी आपने देखा होगा यहाँ कोई बैंड की आवाज नहीं है, गाँव में कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई शादी नहीं है। जबकि आखा तीज पे तो पूरी दुनिया में अबूल सावा है, पूरी दुनिया में शादियां होती है, लेकिन बरवाड़ा में आज भी शौक के रूप में मनाते हैं। हमारी माँ कहीं कढ़ाई वढ़ाई भी न चला हुआ, चूल्हो भी न चला हुआ, नाश्तो वास्तो भी न बना हुआ, पुआ पूड़ी भी न करे। मतलब कोई यात्री आओ कढ़ाई वढ़ाई खड़ा हो तो बंद कर दे। काई न करा मग आका तीज के आठ से आका तीज पहले कहीं से कोई लाडा लाडी माता जी की आठ से जो कोई लाडा लाडी डोकवाए जा सोमवार को दिन चो जो कोई लड़ा लाडी गाय जो वांदी वांदी में बछट क्या कर गया तो उस हिसाब से गाय लड़ाई माच गई तो लड़ाई माची ना तो लाडा लाडी मर गया तो उस हिसाब से आट डाल दी। तो जब सुन कढ़ाई भी बंद से और यहाँ कोई बड़ा लोडी में न बाजे, सब्जी में हल्दी न डाले और जैसे यहाँ कढ़ाई वढ़ाई भी न करे, मसाला वसाला भी न बांटे। ऐसे नरी आट से मानता है अब तक मानता रहे जहाँ आज को दिन खाए भी न करे। इस पर यहाँ पर श्री चौथ माता के नातवाड़ की अर्चना की जाती है। यहाँ पे एक नॉर्मल जो शौक होता है उस प्रकार से इसको निभाया जाता है। ये पुरानी परंपरा है अपनी जो विरासत से चली आ रही है। घंटियाँ वगैरह नहीं बजती यहाँ पर घंटियाँ भी नहीं बजती, मंदिर की आरती होती है, उजाला वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कढ़ाई वगैरह जिनको यहाँ पे कढ़ाई भी नहीं चलेगी आज यहाँ तक कि अपनी सब्जियाँ वगैरह भी घर में छोंक नहीं लगाते, जो सादा सब्जी बना के बिना छोंक वाली या तो सारे 18 गाँव जो चौथ का बरवाड़ा के अंदर 18 गाँव आते हैं उनके अंदर का छोंक भी नहीं लगता है।